Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी जो है वो समय समय पर अलग अलग पोस्ट में, अलग अलग कैटेगरी में जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो रिलीज करता रहता है। और हमारे देश में लाखों की संख्या में जो बच्चे हैं वो एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते रहते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उन पोस्ट की जिनमें एसएससी की पोस्ट की जिनमें सैलरी जो है वो सबसे अच्छी होती है। यानी ऐसी कौन सी जॉब है जिनमें आपको एक बेहतरीन जो पैकेज है, जो सैलरी है वो मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं कुछ ऐसी ही हाईएस्ट पेड पोस्ट के बारे में एसएससी के अंदर। तो सबसे पहली पोस्ट है आपकी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, डबलईओ एंड असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। देखिए ये जो दोनों पोस्ट हैं ये आपकी एसएससी सीजीएल के जरिए आती है। एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो एग्जामिनेशन होता है उसके जरिए ये दोनों पोस्ट जो है वो आपकी आती हैं। और ये दोनों जो पोस्ट हैं ये कौन कौन से मिनिस्ट्री में होती हैं? ये आपकी देखिए ग्रुप बी की गैजेटेड बट नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होती हैं। और इसमें डिपार्टमेंट कौन सा होता है? इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर CNAG। अब देखिए इसमें आपकी जो बेसिक पे है वही 47,600 47,100 जो है वो आपकी बेसिक पे रहती है, क्योंकि पे लेवल 8 में आती है। अब 47,600 जो बेसिक पे है उसके ऊपर आपको अलाउंसेस मिलते हैं। जैसे कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय जो डीए का रेट है वो 31% है। सेंट्रल गवर्नमेंट में 31% डीए मिलता है। उसके बाद आपको एचआरए मिलता है 9%, 18%, 27% के रेट पे। ये डिपेंड करता है कि आप कहां पर पोस्टेड है। तो और बाकी जो अलाउंसेस है वो आपके अलग हो गए। तो इन अलाउंसेस को जोड़कर आपकी सैलरी लगभग 65-66 हजार से 70-75 हजार तक बनती है। तो बहुत ही अच्छी सैलरी होती है यहाँ पर डबलईओ की। अब इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होता है? सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो आपकी एज लिमिट 30 साल, यानी आपकी जो एज है वो मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। एज लिमिट की हर नोटिफिकेशन के साथ जो है वो कट ऑफ डेट आपकी दी जाती है। वो नोटिफिकेशन कब आया उस पर डिपेंड करती है। उसके साथ साथ आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। तो ये आपका एलिजिबिलिटी हो गया। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिए एसएससी सीजीएल में 4 फेज होते हैं। पहले आपका टियर 1 का एग्जाम होता है, फिर आपका टियर 2 का एग्जाम होता है, उसके बाद टियर 3 होता है, फिर आपका होता है डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये जो बाकी डाटा एंट्री है या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ये आपकी पोस्ट पर डिपेंड करते हैं कि किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। तो ये एसएससी सीजीएल में जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है वही आपका डबलईओ का रहता है पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये हो गई डबलईओ की बात। उसके बाद देखिए आपकी कौन दूसरी पोस्ट कौन सी है? तो इसमें देखिए आपकी पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ये सारी वैकेंसीज आपकी आती हैं। ये भी आपकी एसएससी सीजीएल के ही जरिए होती हैं। ये ग्रुप बी की पोस्ट होती हैं। इसमें आपकी सैलरी जो है बेसिक पे होती है 44,900, 44,900 आपकी बेसिक पे रहती है। यहां पर भी आपको जो अलाउंसेस हैं वो दिए जाते हैं। तो सैलरी आपकी 60-65 हजार के आसपास पहुंच जाती है। यानी थोड़ा ही अंतर होता है डबलईओ और इन पोस्टों में। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए इसमें कुछ पोस्टों के लिए आपकी एज लिमिट 20 से 30 साल होती है। जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो एज लिमिट है वो 20 से 30 साल होती है। और कुछ पोस्टों में एज लिमिट जो है वो मैक्सिमम 30 साल रखी जाती है। जैसे कि आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में भी आपकी एज लिमिट कुछ पोस्टों में 30 साल होती है। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स में एज लिमिट आपकी 30 साल होती है। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर में आपकी एज लिमिट 30 साल रखी जाती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसेस आपका सेम रहेगा जो आपका सीजीएल में रहता है, टियर 1, टियर 2, टियर 3। और पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका डाटा एंट्री स्किल टेस्ट या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सभी में होता है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो चेक होते ही है। फिर आपकी पोस्ट आती है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल अकाउंटेंट और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी JSO की। ये भी आपकी सीजीएल में ही सारी पोस्टें आती हैं। इसमें देखिए आपकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो एक बार जान लेते हैं। बेसिक पे आपकी रहेगी 35,400, 35,400 आपकी बेसिक पे रहेगी, क्योंकि ये पे लेवल 6 में आते हैं। ग्रुप बी की पोस्ट होती है। एज लिमिट देखिए आपकी जो है सभी पोस्टों के लिए
मैक्सिमम 30 साल रहती है, लेकिन जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो है इसमें आपकी एज लिमिट 32 साल रखी जाती है, 32 इयर्स रहती है। अब इसमें अलाउंसेस आपको जो है वो मिलते रहते हैं, तो 50 से 55 हजार जो है वो आपकी सैलरी बन जाती है यहाँ पर। और एज लिमिट मैंने आपको बताई दी है, 30 साल बाकी पोस्टों के लिए और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए 32 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और अगर आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने देखिए आपके पास 12th में 60% नंबर होने चाहिए, एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स या 12 स्टैंडर्ड लेवल। तो ये जेएसओ में एक एडिशनल क्वालिफिकेशन भी आपकी मांगी गई है। सिलेक्शन आपका सेम रहेगा जो सीजीएल में होता है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, और पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका डाटा एंट्री स्किल टेस्ट या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद देखिए पोस्ट आपकी आती है जूनियर इंजीनियर की। एसएससी जो है वो जेई यानी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट जो है उसकी नोटिफिकेशन रिलीज करता है। इसमें 35,400 वैकेंसीज आपकी 35,400 आपकी जो है वो बेसिक पे रहती है। इसमें आपको अलाउंस अलग से मिलते हैं, 50 से 55 हजार रुपए आपकी सैलरी यहां पर रहती है। और ये अलग अलग स्ट्रीम आपकी होती है, जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वैकेंसीज होंगी आपकी। तो ये आपकी वैकेंसी, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी निकलती है, सीपीडब्ल्यूडी में निकलती है, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में वैकेंसी निकलती है, डायरेक्टर ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस में निकलती है, फरक्का बराज प्रोजेक्ट में आपकी वैकेंसी आती है, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में और एनटीआरओ जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें वैकेंसीज आपकी आती हैं जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए। एज लिमिट आपकी 30 से 32 साल, ये पोस्ट पर डिपेंड करता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में 30 साल एज लिमिट मांगी जाती है, कुछ में 32 साल आपकी एज लिमिट जो मांगी जाती है। जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तब आप चेक कर पाएंगे। जैसे कि आपका सेंट्रल वाटर कमीशन में आपकी एज लिमिट जो है वो कहीं पर सेंट्रल वाटर कमीशन में आपकी एज लिमिट जो है 32 साल मांगी जाती है, सीपीडब्ल्यूडी में आपकी एज लिमिट जो है 32 साल मांगी जाती है, बाकी सभी में आपकी एज लिमिट 30 साल मांगी जाती है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास इंजीनियरिंग के रिलेवेंट ट्रेड में पोस्ट के अकॉर्डिंग डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? पेपर 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, पेपर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर रहता है। फिर आपकी देखिए पोस्ट आती है असिस्टेंट अकाउंटेंट। फिर आपकी देखिए जो पोस्ट है वो आपकी आती है असिस्टेंट अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट और ऑडिटर की। ऑडिटर, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, ये 3 पोस्ट आती हैं। इसमें 29,200 आपकी बेसिक पे रहती है। ये भी आपकी सीजीएल लेवल की, सीजीएल में इसका नोटिफिकेशन आता है, ग्रुप सी की ये पोस्ट होती है। एज लिमिट आपकी इसमें जो है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपकी जो अलाउंसेस वगैरह जोड़ के सैलरी बनती है वो लगभग 42 से 47 हजार रुपए के आसपास बनती है। एज लिमिट 18 से 27 साल होती है और आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। और इसमें भी जो आपका सिलेक्शन है वो सीजीएल के ही पैटर्न पर होता है। टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 का एग्जाम होता है। फिर आपका होता है डाटा एंट्री स्किल टेस्ट या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये डिपेंड करता है आपकी पोस्ट पर। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ये थी एसएससी की कुछ हाईएस्ट पेड पोस्ट जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करी। हमने उन पोस्टों के बारे में यहां पर बात करी जो एसएससी में सबसे ज्यादा सैलरी जिनके अंदर मिलती है। तो यहां पर हमने हाईएस्ट पेड पोस्ट की तो बात कर ली है, लेकिन जब ये नोटिफिकेशन आते हैं और इनकी आप तैयारी करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए हो जाती है मॉक टेस्ट। जितने ज्यादा आप मॉक देंगे आपकी तैयारी उतनी ही बेहतर होगी। और मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं टेक्स्ट बुक पास के अंदर। इस एक पास के अंदर आपको 420 से ज्यादा एग्जाम्स लिए 28,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और अभी चल रहा है सिलेक्शन कार्निवल सेल, यानी सिर्फ ₹299 में आपको 14 महीने का टेक्स्ट बुक पास मिल रहा है। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं YT5 तो आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये थी एसएससी की हाईएस्ट पेड पोस्ट जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करी। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को यहां पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।